सभी को नमस्कार। तो आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ सुपर कमांडो ध्रुव की बाल चेज सीरीज़ के बारे में और इसके जो भी अवेलेबल वेरिएंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो सुपर कमांडो ध्रुव की बाल चेज सीरीज़ की हम बात करें तो 6 पार्ट का सीरीज़ था जिसमें ये कुछ कॉमिक्स थे। हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैन्स लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम। ये 6 पार्ट का सीरीज़ था और आई थिंक सुपर कमांडो ध्रुव की सबसे लंबी सीरीज़ है ये 6 पार्ट की, जिसमें सभी कॉमिक्स 96 पेजेस के थे और लास्ट वाला जो कॉमिक्स था वो एंड गेम 160 पेजेस का था। जो मतलब अगर सुपर कमांडो ध्रुव और नागराज जी कॉमिक्स की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा पेज नंबर इसी को बोलते हैं। नेगेटिव्स एक मल्टी स्टार कॉमिक्स आया था जिसमें 160 पेजेस थे और उसके बाद एंड गेम आया था जो कि एक लास्ट पार्ट, काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी ये। ओरिजिनली पब्लिश हुई थी ये 2000 शायद 15 से लेकर 18 के बीच में ये पब्लिश हुई थी। और इसके पेपरबैक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। पेपरबैक्स जो मैंने आपको दिखाया बिल्कुल वैसे आए थे। मैंने अभी जो आपको दिखाया वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी के रिप्रिंट्स के पेपरबैक थे। एक्चुअल में ऐसे आए थे मेरे पास, देखिए एक्चुअल पर आए, देखो ये इसका एक पार्ट है, 5th पार्ट है जो ओरिजिनल राज कॉमिक्स का है। और इसके पीछे देखिए प्राइस मेंशन है 120 रुपये का ये है जो 5th पार्ट है ये। और इससे पहले के जो पार्ट्स थे वो 90 यानी कि 90 रुपीज़ के हिसाब से आए थे। मतलब 90 रुपीज़ इसके पेपर बैग का प्राइस हुआ करता था और कलेक्टर एडिशन का 110 रुपीज़ या 120 रुपीज़ हुआ करता था। यही शायद वो पार्ट था, फिर आई थिंक फिनिक्स वो पार्ट था जब से इसकी प्राइस 90 से बढ़ कर के 120 हो गई थी। और जब ऐसे 90 के पार्ट्स आते थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास एक फ्लैशबैक जो कॉमिक्स था 2nd पार्ट इसका, उसका एक संग्राहक संस्करण है स्पेशल कलेक्टर एडिशन। स्पेशल कलेक्टर एडिशन में क्या होता था कि आपको हार्ड बाउंड वो कॉमिक्स मिलता था, सेम कॉमिक्स। इसमें प्राइस कहीं मेंशन है 110 रुपये। तो ये 96 पेजेस का कॉमिक्स था और इसकी जो पेपर बैग था वो 90 रुपीज़ का आया था और 110 रुपये, यानी कि आपको अगर सिर्फ 20 रुपये अगर आप एक्स्ट्रा देते हैं MRP पे, बाय द वे अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है पेपर बैग पे तो वो इस पर मिल जाएगा। तो सिर्फ 20 रुपये एक्स्ट्रा में आपको ये मोटा गत्ता मिलता है। और मैंने इसको क्यों नहीं लिया था, ये मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी महंगा खरीदा मैंने ये, मैं बाय द वे उस समय नहीं लिया था। तो ये जब मैंने लिया तो ये देखिए इस पर ये पूरा इतना बड़ा जैकेट कवर हुआ करता था। जैसे अगर आप इस कवर को देखेंगे फ्लैशबैक के कवर को, तो एक डबल स्प्रेड कवर है, यानी कि बैक और फ्रंट का एक कंटिन्यूस आर्ट का कवर है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि पूरा एक आपको स्नैपशॉट दे दे स्टोरी का। और ये इसको ऊपर का जैकेट कवर जो कि 4 फोल्ड कवर होता है। ऐसे कवर्स पहले भी आते थे राज कॉमिक्स में, बट 4 फोल्ड में नहीं आते थे, बस फ्रंट का ही डबल स्प्रेड होता था। तो ये काफ़ी अच्छा कवर था, इसको हम जैकेट कवर बोलते हैं। और जब इसकी इमेजेस मैंने देखी थी 2015 में जब ये आया था, फ्लैशबैक 2nd पार्ट है, तो मुझे लग रहा था कि जो हार्ड बाउंड होगा वो ऐसा इस कवर के साथ आएगा और सॉफ्ट बाउंड इस कवर के साथ आएगा। मुझे नहीं पता था कि हार्ड बाउंड में आपको दोनों कवर मिल जाएंगे, मुझे उस वक्त ये बात नहीं पता थी। और एक्चुअली मैंने फ्लैशबैक का कलेक्टर एडिशन तो नहीं लिया था, बट मैंने इसका जो 3rd पार्ट था नो मैन्स लैंड उसका कलेक्टर एडिशन लिया था। वो भी 100 आई थिंक वो 120 रुपये का था, ये 110 रुपये का था, शायद वो 120 रुपये का था। तो इसमें MRP पे जो 20 रुपये ज़्यादा लेते थे उसमें बहुत कुछ वो हमको दे देते थे। हार्ड बाउंड कवर है, ये ऐसा अस्तर है, फिर ग्लिटरी बुक मार्क इसमें आपको दिखा होगा, दिखा देता हूँ। ये देखिए ये बुक मार्क है जो काफ़ी ग्लिटरी है, अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके से हमको कलेक्टर एडिशन मिलता, तब भी मैं लालच मतलब करता था और ये कलेक्टर एडिशन ना लेकर के मैं ये लेना पसंद करता था 90 रुपये वाला फ्लैशबैक वाला। तो मेरे पास पेपर बैग्स का पूरा कलेक्शन था इसका। लास्ट का पार्ट हाँ डेफिनेटली काफ़ी महंगा आया था, 250 रुपये का आया था। लास्ट का पार्ट जो था एंड गेम वो 250 का आया था। और इससे पहले मैंने जो नेगेटिव्स का जिक्र किया था वो 200 रुपये का आया था। खैर पर वो नेगेटिव्स 2013 के आसपास आई थी और ये 2018 में आई थी, तो प्राइस बढ़ना लाजमी है। खैर ये है सुपर कमांडो की बाल चीज़ जिसका ओरिजिनल पेपर बैग्स ऐसे आए थे और मैंने कलेक्टर एडिशन का आपको एक सैम्पल दिखा के दे दिया है। मेरे पास ओरिजिनल वाले कलेक्टर एडिशन सारे तो नहीं है, एक फ्लैशबैक का कलेक्टर एडिशन है, दूसरा मेरे पास में लास्ट का जो समापन अंक है एंड गेम उसका मेरे पास कलेक्टर एडिशन है, हार्ड बाउंड अगेन। बट इस पर कोई जैकेट कवर नहीं आया था, जैकेट कवर सिर्फ फ्लैशबैक पे आया था और इसके बाद आई थिंक नो मैन्स लैंड में 2 पे आया था। ये देखिए इसका हार्ड बाउंड है अगेन इसमें एक ग्लिटरी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बुक मार्क है। और ये कॉमिक्स का जो प्राइस मुझे कहीं इसमें दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ लिखा हुआ प्राइस का, जो भी हो आई थिंक 250 रुपये का इसका पेपर बैग आया था और 300 का आया होगा शायद। ये काफ़ी कॉस्टली था, मतलब उस लिहाज से 300 रुपये का आया था ये हार्ड बाउंड में, पर क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी थी। तो मेरे पास ये एक्चुअली ओरिजिनल वाले तो 2 ही हैं, इससे पहले थे पर अब मेरे पास फिलहाल वो नहीं है।
अब हम बात करेंगे रीप्रिंट्स की। तो सन 2021 के आते आते ये सीरीज़ हमको नहीं मिलती थी, या मिलती थी तो मतलब इस तरह के कलेक्टर एडिशन तो इम्पॉसिबल था, इमेजिन कर पाना असंभव था, मतलब मिलते ही नहीं थे। तो सबसे पहले शुरुआत करी संजय गुप्ता जी ने। और जैसा कि मैं आपको अपने काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जब रीप्रिंट्स की बात आती है तो संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी ने अपनी टेरिटरी बिल्कुल क्लियर कर रखी थी। उसमें कोई डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं था कि मतलब एक सीरीज़ जो संजय गुप्ता जी प्रिंट करेंगे उसको मनोज जी प्रिंट नहीं करते थे। और ये बालचरित सीरीज पहली सीरीज़ थी 2021 में संजय गुप्ता जी के द्वारा रिप्रिंट हुई जो उन्होंने अनुपम सिन्हा जी का जो वर्क उन्होंने रिप्रिंट करा था। अदरवाइज़ अगर मैं एक पैटर्न शुरू में पकड़ता तो संजय गुप्ता जी क्या करते थे, जो अनुपम सिन्हा जी के अलावा जो सुपर कमांडर ध्रुव और नागराज उसको प्रिंट करते थे, जैसे कि सिद्धि बजाते हीरो हो गया, या राजनगर रक्षक हो गया, या इसके अलावा नागराज के जो अल्लर जो नरकनाशक नागराज हो गया, आतंककर्ता नागराज हो गया, क्लासिक नागराज हो गया, वो मतलब अनुपम सिन्हा जी वाला ऐसा मतलब एक क्लियर और हेल्दी दिखाई देता था, सेपरेशन सेग्रीगेशन दिखाई देता था कि संजय गुप्ता जी पूरा का पूरा नागराज ध्रुव प्रिंट कर रहे हैं विदाउट अनुपम सिन्हा जी वाला, और मनोज गुप्ता जी पूरा का पूरा अनुपम सिन्हा जी वाला नागराज ध्रुव रिप्रिंट कर रहे थे। और जैसे कि हमको पुराने इंटरव्यूज़ और हमको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी पता लगता है कि मनोज गुप्ता जी पर्सनली काफ़ी पसंद करते हैं अनुपम सिन्हा जी को। इवन अगर आप पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे तो पता लगेगा कि मनोज गुप्ता जी काफ़ी योगदान रहा है अनुपम सिन्हा जी को पसंद करने में और उनको राज कॉमिक्स में लाने में। क्या जो भी है, अब हम इस पर आते हैं। तो ये पहली वो सीरीज़ थी जो संजय गुप्ता जी ने रिप्रिंट करी, जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाई थी। और उनकी जो रिप्रिंट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, मतलब इन रिप्रिंट्स को जब मैंने हाथ में लिया तो मुझे ये कतई महसूस नहीं हुआ कि ये रिप्रिंट्स हैं, मतलब बिल्कुल ओरिजिनल को ये टक्कर दे रहे थे। इवन अगर हम सीधा ओरिजिनल से ही कंपेयर कर लें, इसका जो 5th पार्ट है डेड एंड, तो यदि आप इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल के साथ में जो असली आई थी, देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगा। इवन मेरे को कलरिंग देखो इसमें संजय गुप्ता जी बेटर लग रही है। और मैं इसको हाथ में लेके ऐसे फील करूँ, देखिए जो ऐड वगैरह था उसमें बिल्कुल आपको ये महसूस नहीं होगा कि ये रिप्रिंट है, एकदम आपको ओरिजिनल की फीलिंग आएगी। और इवन जो हाँ प्राइस डेफिनेटली इसमें 120 था, तो इसका कितना था मेंशन नहीं है। पुराने में एक ही शुरू में संजय गुप्ता जी प्राइस मेंशन नहीं करते थे, शायद 150 160 कुछ होगा, थोड़ा तो ज़्यादा होगा, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन हाँ ज़्यादा में ये था कि आपको इस तरीके के पॉलीबैग मिलते थे। और यहाँ पे देखो मेंशन भी था, कुछ स्टिकर वगैरह भी इसका फ्री थे, एक टाइम पे ऐसा होता था। मतलब संजय गुप्ता जी वो एक क्वालिटी देते थे, उससे फ़ायदा क्या हुआ कि अभी 2-3 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम डिफरेंट स्टोरेज सिस्टम्स यूज़ करते हैं अलमीरा वगैरह कई, और कई बार कहीं रहस्य खुलते हैं, कहीं पे लीकेज हो रहा है, कहीं पे सीलन आ रही है, कहीं फंजाई लग रही है। तो ये एक बेस्ट वे था जो अब सभी छोड़ चुके हैं, अब कोई भी इस तरीके से कॉमिक्स हमको नहीं देता पॉली बैग में पैक करके। तो खैर ये तो बात हुई सेपरेट पेपर बैग्स की। तो संजय गुप्ता जी ने ये प्रिंट निकाले, और डेफिनेटली फिर उसके बाद मनोज गुप्ता जी ने ये प्रिंट नहीं निकाले। और बाद में शायद उसकी कोई दीपावली या कोई आई थी बाद में सेल वगैरह में हेलो बुक माइन पे, तब उन्होंने रिवील करा था कि इस बार की दीपावली कुछ ग्लिटरी सी होगी या चमकदार सी होगी। और मनोज गुप्ता जी ने जो है इसके देखिए इस तरीके के रिप्रिंट्स निकाले थे, जो डेफिनेटली संजय गुप्ता जी से थोड़े सस्ते थे, ये देखिए। पर इनका जो कवर था वो थोड़ा ग्लिटरी टाइप का था। बेटर है कि मैं लास्ट वाला पार्ट करूँ तो सबके पॉलीबैग नहीं हटाने पड़ेंगे। तो मैं अगर एंड गेम की बात कर लूँ तो देखिए एंड गेम ये जो इसका ऐसा ग्लोसी वाला लेमिनेशन है यूँ, और मनोज गुप्ता जी की में ऐसा ग्लिटरी था जैसा आप बुकमार्क में दिखते हैं, जो पुराने कलेक्टर एडिशन में बुकमार्क में आता था, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी नया प्रयोग था, बहुत बड़ा पसंद आया मुझे, तो आज पसंद आया। मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट काफ़ी अच्छी लगी मुझे। अंदर की क्वालिटी में डिफरेंस था, हल्का मैट फिनिश लिए हुए थे मनोज गुप्ता जी के जो कवर्स थे, पेपर्स आई थिंक और 95 नंबर पे देख लेते हैं। और संजय गुप्ता जी की बिल्कुल वैसे जैसा एक्चुअल आए थे वही का भी फील, सब कुछ वैसा ही संजय गुप्ता जी वाला। देखिए ये फुल ग्लोस सा था और इधर मैट फिनिश में था, और लेकिन क्वालिटी में दोनों में कोई भी नहीं था, मतलब ऐसे कोई भी कम नहीं पड़ा था। ये भी काफ़ी अच्छा कलेक्टेबल मेरे को सेट लगा, ग्लिटरी अपीयरेंस वाले कवर्स का सेट। तो ये पूरा मनोज गुप्ता जी वाला सेट है। प्राइस में भी इसमें मेंशन हो पीछे 250 रुपये। एंड गेम का प्राइस बाकी वो प्राइस क्या था 150 रुपये, ठीक है। तो 150 रुपये के हिसाब से मनोज गुप्ता जी की थी, तो शायद इनकी 170 रुपये के हिसाब से होगी। और एंड गेम एक पहला ऐसा बना था जो एक्चुअल 250 का आया था। मनोज जी ने भी हमको ये 250 में दिया, 250 में। देखिए ये एक अच्छा मुझे उस समय एहसास हुआ था, मतलब कि रिप्रिंट होने के बाद भी इसकी रेट नहीं बढ़ाई। और संजय गुप्ता जी ने शायद पहली बार गलती से ऐसा कुछ हुआ था, टीम ने 200 मेंशन कर दिए थे, क्योंकि रेट तो ये मेंशन करते नहीं थे। और बाद में उसको कवर अप करके जब लोगों ने कुछ, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, हमारे फैंस ने कुछ माथाफोड़ी करी थी कि देखो इस प्राइस कम हो गई, ये कम हो गई, तो फिर उन्होंने उसको 225 कर दिया था। स्टिल ये एक पहला कॉमिक्स होगा शायद जो संजय जी और मनोज जी ने छापा हो, और मनोज संजय जी की प्राइस से कम हो। क्या जो भी हो, दोनों की अच्छी क्वालिटी थी। अब मैं बात करता हूँ कलेक्टर एडिशन पे। कलेक्टर एडिशन हो सकता है इससे पहले मैंने कुछ वीडियोज़ बनाया हूँ। तो ये एक संपूर्ण बाल चरित कलेक्टर एडिशन है,
जो कि जाहिर सी बात है कि अगर संजय गुप्ता जी ने पब्लिश किया था तो वो एक संपूर्ण कलेक्टर एडिशन लाएंगे, और जिसमें कुछ डिफरेंस, पहली बात तो ये होगा कि एक तो आपको ये स्लिप केस मिल जाता जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्लिप केस था, और अपने ज़माने में सबसे महंगा कलेक्टर एडिशन था ये। क्या प्राइस था इसका? 2200 रुपये। 2200 रुपये का सबसे महंगा था ये। इससे महंगा कलेक्टर एडिशन उस समय तक नहीं आया था। उसके बाद नागायण योजना पड़ी, वो तो सबसे महंगा कलेक्टर एडिशन 4200 का, वो 2200 का था। और संपूर्ण बालचरित्र में वही थीम अपनाई उन्होंने। इसको जो है सबसे पहले देखिए इस तरीके से पहले भी इसका एक कंबाइंड एक आ चुका है कलेक्टर एडिशन इस तरीके का राज कॉमिक्स में। तो उन्होंने वो थीम रखी और सारी कॉमिक्स को इससे बाइंड कर दिया, वही सुपर ग्लूस में जैसे आए थे सारे ऐड वगैरह वैसे के वैसे, बस 6 के 6 कॉमिक्स इसमें बाइंड थे। और जिस चीज़ के लिए हम खर्चा करते हैं वो एक्स्ट्रा कंटेंट जिसको बोलते हैं वो भी इसमें था, पढ़ा जा सकता है इसको। आलोक शर्मा जी का तो फिर मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता नहीं है। अनुपम सिन्हा जी और संजय गुप्ता जी का कंटेंट था इसके अंदर, और सभी कवर्स थे जैसा कि हमेशा होते हैं, हर कलेक्टर एडिशन में होते हैं। और भी एक्स्ट्रा बातें थी, किस तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, किस तरह से इनके पेजेस वगैरह बनाए गए। उस देखिए, हाँ, मैंने आपको जो पहले रिव्यूज़ दिए थे तब फ्लैशबैक मेरे पास नहीं थी। देखो अब आप देख सकते हो कि फ्लैशबैक का जो जैकेट कवर इन्होंने दिया था वो इसमें मेंशन किया है इन्होंने, वो है भी मतलब। और इन्होंने उस थीम को फॉलो करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अनुपम सिन्हा जी से फिर से एक 4 फोल्ड का कंबाइंड कलेक्टर एडिशन का देखिए कवर बनाया, जो कि बहुत अच्छा लगा। मतलब इसमें 1% भी मुझे डाउट नहीं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, अगेन 4 फोल्ड का कवर। तो हमको इस कलेक्टर एडिशन में वो स्वाद मिला, लेकिन वहाँ वो 110 रुपये में मिल जाता था, यहाँ पर ये 2200 में, बहुत फ़र्क है मतलब। पर स्टिल एक अच्छा लगता है। बालचरित्र के जो कलेक्टर एडिशंस हैं, जो ये सीरीज़ है, काफ़ी अच्छा एहसास देते हैं। मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होता। यूपी क्या अल्ट्रा वोलेट जो स्पोर्ट यूवी वगैरह यूज़ करते हैं वो सारा यूज़ किया था इसमें, देखिए इस तरीके से, और एक अच्छी फीलिंग देता था कंबाइंड कलेक्टर एडिशन। यहीं पे बात समाप्त होती है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की। आई थिंक इसके मैं पहले कुछ वीडियो बना दिए होंगे मैंने काफ़ी, और उसके बाद इनके वीडियोज़ नहीं बना पाया था मैं, ये चाह रहा था अभी। तो जो इसके एक्चुअल कलेक्टर एडिशन आए थे वैसे ही मनोज गुप्ता जी ने भी हमको दिए पूरे बालचरित्र के, और आई थिंक इनका प्राइस इन्होंने रखा 300 रुपये इंडिविजुअल का, यानी कि 150 रुपये पेपर बैग का प्राइस रखा इन्होंने। ये देखिए सेम कॉमिक्स और कलेक्टर एडिशन का 300 रुपये, जबकि एक्चुअल में क्या होता था उस ज़माने में कि ये कॉमिक्स 90 रुपये की तो कलेक्टर एडिशन 110 रुपये का, उसमें क्या क्या मिलता था मैंने आपको पहले बता दिया। बट स्टिल और कॉस्टली तो थे, लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी लगी। मतलब ये मैंने बाद में लिए थे, बहुत लेट इनको लिया था मैंने। मैट फिनिश था इन पे और हार्ड बाउंड थे, बुक मार्क्स इसमें दिए गए थे, देखिए इस तरीके से ग्लिटरी अपीयरेंस वाले, और अच्छी इनके पेपर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए थे। मतलब मैट फिनिश लिए हुए थे, बहुत अच्छा। मतलब संजय जी मनोज जी दोनों ने इस सीरीज़ के साथ तो न्याय करा और बहुत अच्छा क्वालिटी दी। मनोज जी के भी मेरे को बहुत पसंद आए। बालचरित्र के जो इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन वो जो सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता था। मुझे खुद वो देखने थे ये, और जोसेफ जी की जो पोस्ट थी उसको देखने के बाद मेरा मन करा कि मैं इनको देखूँ। चलिए काम करते हैं, फ्लैशबैक वाला कंपेयर करते हैं। जो फ्लैशबैक का जो कलेक्टर एडिशन मेरे पास अभी अवेलेबल है प्लस एंड गेम का है, तो इनको चेक करते हैं कि ये जो एक्चुअल आए थे उनसे कितना ज़्यादा डिफरेंट है। प्राइस का तो मैंने डिफरेंस बता ही दिया, डबल से ज़्यादा प्राइस है, और पेपर बैग से कंपेयर में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे इसके, और ये विदाउट नोवेल्टीज़ वगैरह होते थे। तो देख लेते चलो इसको भी। ये है फ्लैशबैक का एक्चुअल कलेक्टर एडिशन जो 110 रुपये की प्राइस टैग के साथ में आया था, और बहुत अच्छी एक आपको। मनोज गुप्ता जी का थोड़ा प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने सर्वनायक वगैरह के भी निकाले हैं, पर ऐसे जैकेट कवर्स हमको नहीं दिए। दे देना चाहिए था, 100-300 रुपये में तो दे सकते थे वो, ठीक है। मनोज जी वाला भी एक कवर तो साफ़ लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये 110 रुपये वाला ओरिजिनल, और ये 300 रुपये वाला। इसमें प्राइस यहाँ मेंशन होती है नई कॉमिक्स में, पुरानी में आगे मेंशन हुआ करती थी। देखिए इसका मैं देखता हूँ बुक मार्क सेम दिया कि नहीं। इसके अंदर इसे देखो, ये रेड कलर के कलर इस तरह यूज़ किया गया था, और इसका बुक मार्क में देखो ध्रुव बना हुआ है, ऐसा ब्लैक कैट बनी हुई है। देखते हैं इसमें कौन सा बना हुआ है। ये पुराना वाला था, ये मनोज गुप्ता जी वाला है। इसमें येलो कलर का अस्तर है, और बुक मार्क अलग है, वो नहीं है। बुक मार्क वही है जो इसके कवर पे वैसे जस्टिफाइड है। उसका जो था ना वो नो मैंस लैंड का ऐड का था, तो यानी कि डिफरेंस तो है। और इसके जो ओरिजिनल कलेक्टर एडिशंस थे और जो अब नए आए हैं उनमें डिफरेंस था, और डेफिनेटली ये डिफरेंस तो कभी कवर हो नहीं सकता। तो आई एम लकी कि मुझे ये मिला, तो भी काफ़ी कॉस्टली मिला। मतलब ये जो नया वाला 300 है, पुराना 110 है, तो ये मेरे को नए वाले से महंगा मिला था, बट फिर भी मैं चाहता था इसमें अनुपम मनोज जी के फ़ोटो भी इनमें, तो ये थोड़ा कंपेयर करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था मैं इसको। तो क्वालिटी ऐसी है इनकी। एक और एंड गेम का है अपने पास, तो उसको भी चेक कर लेते हैं।
ऐसे मतलब उनकी पोस्ट देखना तो मेरा मन करा था कि मैं सीरीज़ को निकाल के देखूँ। और काफ़ी मैंने अपने जो मेरा कलेक्शन था उसको साफ़ सफाई करी थी तो उसमें करा। तो इसी बहाने मैंने कहा मैं एक छोटा सा वीडियो शूट कर लेता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखो इसका पेपर बैग 250 का आया था और मनोज जी ने भी इसका पेपर बैग 250 में दिया है। कलेक्टर एडिशन इसका एक्चुअल क्या है, मैं प्राइस लिखा हुआ नहीं है पर मैं आपको बता चुका हूँ कि 300 का आया था आई थिंक ये, और मनोज जी ने 350 का दिया। इसका पर्पल कलर का अस्तर है और इसका जो है बुक मार्क में ऐसा ध्रुव बना हुआ, देखिए डेफिनेटली चेंज होगा, इसमें येलो ही होगा। पर मनोज जी वाले की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी है, मतलब ऐसा आपको हाथ में लेकर के अच्छा एहसास होगा, बुरा एहसास नहीं होगा। एक ये बात मैं अप्रिशिएट करूँगा पूरी राज कॉमिक्स की, चाहे वो संजय गुप्ता जी हो, मनोज गुप्ता जी, संजय या मनीष गुप्ता जी, मतलब जो रिप्रिंट्स होते हैं उनमें कुछ क्वालिटी होती है। अगर मैं अदर पब्लिकेशन से कंपेयर करें, बुक मार्क अलग है। इवन पेज की क्वालिटी जो होती है ना, एक्चुअली जो ग्लोस में आई थी वैसी ही ग्लोस में थी। मतलब संजय गुप्ता जी के देखोगे या ओरिजिनल कलेक्टर एडिशन को आप देखोगे तो वो ग्लोस में मिलेगा, और मनोज जी के में थोड़ा एक एडवांटेज, मतलब डिफरेंस आप चाहते हो यदि तो मिलेगा आपको, मैट फिनिश नहीं मिलेगा। और अब अगर वो कुछ लाते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने बाल चीज़ का डाइजेस्ट अनाउंस कर रखा है जैसे नागायण कहता, और मेरा यही अनुमान है कि अब वो क्या करने वाले होंगे, वो ऐसे एक साथ तो नहीं करेंगे। वो जब डाइजेस्ट निकालेंगे ना फिर से पेपर बैग निकालेंगे अगर ख़त्म हो गए होंगे तो। बट मुझे नहीं लगता कि इस बार वो ग्लिटरी वगैरह कुछ देने वाले हैं, वो इस बार सुपर ग्लोस देंगे। तो वो सिटी विदाउट ए हीरो और राजनगर रक्षक में बहुत कचरा हो गया, सच बताऊँ। मैंने अभी चेक करा तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सिटी विदाउट ए हीरो के संजय गुप्ता जी के पेपर बैग, संजय गुप्ता जी कलेक्टर एडिशन, मनोज गुप्ता जी के पेपर बैग्स, मनोज गुप्ता जी का कंबाइंड कलेक्टर एडिशन, मनोज गुप्ता जी का डाइजेस्ट, मनोज गुप्ता जी का इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन, फिर मनीष गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन, बहुत सारा कचरा हो जाता है। ये पहले वाला पैटर्न फिर भी ठीक था कि आपको अगर देखो ये मनोज जी इनका कोई कंपेयर नहीं, इनका कंबाइंड था संजय जी का, और मनोज जी का जो है इंडिविजुअल था, प्लस उसमें आपको मैट फिनिश के पेपर मिलते थे या सुपर ग्लोस मिलते थे। पेपर बैग भी आप लोगे तो मनोज जी वाले में आपको देखो ग्लिटरी अपीयरेंस मिलता था, और संजय जी में ऐसे ऐसे फ्लैश वो एक थोड़ा, और फिर नोवल्टीज़ वगैरह वो डिफरेंस एक नज़र आता था। अब इतने ज़्यादा मुझे पता है ऐसा होगा ही होगा, भाई नागायण में ऐसे हुआ था। जैसे नागायण का डाइजेस्ट आया उन्होंने उसको कलेक्टर एडिशन फिर से रिप्रिंट कर दिया या कई उसमें चेंज देखने को मिले। तो जैसे ही मनोज गुप्ता जी वाला आएगा बाल चरित तो उसमें फिर से बहुत सारे और वेरिएंट्स की बाढ़ आ जाएगी। पर मैं उसको अवॉइड करूँगा। मुझे सिटी विदाउट ए हीरो और राजनगर रक्षक के इतने ज़्यादा वेरिएंट्स मुझे पसंद नहीं आता, फिजूल खर्ची मुझे लगी। ये फिर भी ठीक था, मतलब इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं बस इसमें एक और चीज़ ऐड कर दूँ जो मैंने पहले बता रखा कई बार, कि इसमें एक्चुअली सुपर कमांडो की बचपन की स्टोरी थी, और उसमें उनके जो मदर वाला जो पार्ट था उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया था। और इससे पहले जो है 1997 में खूनी खानदान जो सीरीज आई थी 3 पार्ट की 64 पेज की, उसमें उनके फादर की स्टोरी को एक्सप्लोर किया था। दोनों की दोनों स्टोरी ज़बरदस्त बनी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब पूरा न्याय हुआ है। मतलब जो फादर की स्टोरी थी उसको भी लोगों ने बहुत पसंद करा है, और बेस्ट सेलिंग कलेक्टर एडिशन या सीरीज़ मान सकते हैं खूनी खानदान को, सुपर कमांडो की। और वैसे बाल जल्द भी, और इसके इंडिविजुअल कलेक्टर एडिशन मतलब बहुत अच्छी फील आती है। आप इनको टच करते हो ना ऐसे, जो मैट फिनिश का कवर अच्छी फील देता है आपको, एक बढ़िया है। बस थोड़ा सा मतलब एंड गेम का तो प्राइस भी ठीक लगा, चलो 50 रुपये ज़्यादा मान लेते हैं, बट इनका पेपर बैग्स में जस्ट डबल प्राइस काफ़ी महंगा लग रहा था। तो ये मेरा पूरा कलेक्शन है बालचर सीरीज़ का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक बार फिर से आपको अलविदा बोलता हूँ, अंत तक बनाने के लिए और सपोर्ट के लिए सभी को धन्यवाद बोलता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।